जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे मेरे दर्शकों ने, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर, असम राइफल और असम रेजिमेंट के बीच क्या फ़र्क है। असम रेजिमेंट के बीच क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। लोग असम रेजिमेंट को असम राइफल समझ लेते हैं, असम राइफल को असम रेजिमेंट समझ लेते हैं। तो दोनों के बीच क्या फ़र्क है, आज यही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि कुछ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अहम हो, या हो सकता है कि उसमें कुछ गलतियां हो, तो आप कमेंट्स करके उन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। तो असम राइफल की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। असम राइफल भारत का एक अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसे 1835 में कछार लेवी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका गठन इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि उनके जो नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जो औपनिवेशिक हित हैं, उनकी रक्षा की जा सके। अब आपके मन में आएगा कि ब्रिटेन का ऐसा क्या था नॉर्थ ईस्ट में जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने असम राइफल का गठन किया। तो मैं आपको बता दूं कि टी गार्डन्स, यानी कि चाय के बागान जो थे, वो असम में लगे हुए थे, और उन्हीं की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने असम राइफल का गठन किया, क्योंकि लगातार उन्हें वहाँ की जो जातियाँ थीं उनसे कई प्रकार के हमलों का सामना करना पड़ रहा था, और अंग्रेज उनसे परेशान हो चुके थे। तो इसलिए इस असम राइफल का गठन किया था। असम राइफल में असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य के युवा आते हैं, हिस्सा लेते हैं, और लगभग ये जो राइफल है, असम राइफल, इन्हीं राज्यों में काम भी करती है। लेकिन अब हमने कुछ एक चेंज देखा है। अब ये राइफल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भी अभियानों में हिस्सा ले रही है। 2 बटालियन जो हैं असम राइफल्स की, वो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। वैसे इसका मुख्य काम क्या है वो आपको बता दूं तो पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए असम राइफल ही जिम्मेदार है। भारत म्यांमार सीमा पर इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। सुरक्षा स्थिति को बनाए रखना, घुसपैठ को रोकना, तस्करी को रोकना, इसके लिए असम राइफल जिम्मेदार है। म्यांमार सीमा पर बहुत ज़्यादा काम जो है, जिम्मेदारी असम राइफल की है। असम राइफल इसके साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। असम राइफल ने ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन राइनो, ऑपरेशन हेल स्टॉर्म से कई बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। असम राइफल में लगभग 63,000 कर्मियों की संख्या, यानी कि सोल्जर्स हैं, जिस कारण इसे भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से एक माना जाता है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो शिलोंग में है, और देश के विभिन्न इलाकों में इसके ट्रेनिंग सेंटर हैं। तो ये असम राइफल की अहम कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हैं। 1835 में इसका गठन होता है। 46 बटालियन इस वक्त असम राइफल की हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद 1962 का वॉर, उसमें यह हिस्सा ले चुकी है। और उसके बाद कई ऑपरेशन, जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हुए हैं, उसमें असम राइफल में हिस्सा लिया है। चाहे वो श्रीलंका में जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत, उसमें भी असम राइफल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। काउंटर इमरजेंसी में तो लगातार ये बनी हुई है। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आती है। ये एक समस्या है जिसको लेकर असम राइफल के जवान नाराजगी जताते हैं। जो ऑपरेशनल कमांड है इसकी, जो आर्मी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर है। तो यहाँ पर एक समस्या आती है, क्योंकि इनका जो काम है वो एक सेना की तरह काम है, सैनिकों की तरह रहते हैं, और सेना के ही अफसर इनके ऊपर कमांड करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो इन्हें वेलफेयर दिया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत अर्धसैनिक बलों का, या कहें पुलिस का जो वेलफेयर है वो दिया जाता है। इसको लेकर कई नाराजगियां
असम राइफल के जवानों की सामने आई हैं और जिस पर मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं, आगे भी मैं बनाता रहूँगा। रही भर्तियों की बात, तो इसमें ज़्यादातर भर्तियां, लगभग 60% जो भर्तियां हैं वो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों से की जाती हैं। बाकी 40% जो भर्तियां हैं वो उत्तराखंड सहित हिमाचल और कई पहाड़ी इलाके जो राज्य हैं उनसे भी इसके अंदर भर्ती की जाती है। 3 साल की पोस्टिंग तो इनकी नहीं होती है, इनको लगभग नॉर्थ ईस्ट में ही रहना होता है। सबसे हैरानगी की बात कि आर्मी ऑफिसर्स इनके ऊपर कमान करते हैं और असम राइफल कैडर के भी कुछ अधिकारी जो हैं इसमें पोस्टेड होते हैं। यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि जो असम राइफल है उसकी जो ऑपरेशनल कमांड है वो सेना के अंदर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर है। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। दो तीन बातें और, असम राइफल में अग्निवीर नहीं है, असम राइफल में आपको पेंशन नहीं मिलती है। ये सबसे अहम पॉइंट कि यहाँ पे अग्निवीर नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको पेंशन भी नहीं मिलती है। चलिए, असम रेजिमेंट भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। असम रेजिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि दर्शकों ने यही पूछा था कि सर दोनों में फ़र्क क्या है। तो असम रेजिमेंट जो है वो भारतीय सेना की पैदल रेजिमेंट है, यानी कि इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसका गठन जो है 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। ऐसा माना जाता है कि असम रेजिमेंट की जो शुरुआत थी, इसकी जो कुछ टुकड़ियां थीं वो असम राइफल से ही निकलकर आई थीं। इस रेजिमेंट में मुख्य रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के सैनिक आते हैं, उनकी भर्ती की जाती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। असम रेजिमेंट के सैनिकों ने बर्मा सहित 1962 का वॉर हो, 65 का वॉर हो, 71 या कारगिल की लड़ाई हो, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आतंकियों के खिलाफ कई अहम ऑपरेशन का हिस्सा असम रेजिमेंट रही है और आतंकियों को धूल चटाने में इसको महारत हासिल है। यहाँ तक कह सकते हैं कि असम रेजिमेंट का नाम सुनते ही आतंकी थर थर कांपने लगते हैं। और लेकिन जो अहम बात है कि ये क्योंकि भारतीय सेना का हिस्सा है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। असम रेजिमेंट का हेडक्वार्टर भी शिलोंग में है। तो ये दोनों के बारे में कुछ अहम बातें मैंने आपको बताई हैं। एक बार फिर से असम रेजिमेंट के बारे में जान लीजिए। 1941 में इसका गठन होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेती है। भारतीय सेना में 25 बटालियन इस वक्त असम रेजिमेंट की हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1962 वॉर, 65 वॉर, 71, 99 का वॉर, कारगिल वॉर, उसमें हिस्सा लिया। काउंटर इंसर्जेंसी, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर की हो या नॉर्थ ईस्ट की हो, सब में इसने पार्टिसिपेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है तो अग्निवीर भी अब भर्ती हो रहे हैं। आर्मी का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट से ही भर्ती की जाती है। 3 साल बाद इसकी पोस्टिंग होती है, यानी कि कह सकते हैं कि इन्हें जम्मू कश्मीर या पूरा नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहना पड़ता। 3 साल बाद अलग अलग स्टेशंस पर, मिलिट्री स्टेशंस पर इन्हें जाना पड़ता है और आर्मी ऑफिसर ही इनके ऊपर कमान करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है लेकिन अब अग्निवीर आ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ है कि असम रेजिमेंट के अंदर आपको पेंशन भी मिलेगी अगर आप 15, 18, 20, 24 साल नौकरी करके जाएंगे। तो ये फ़र्क है, दोनों के लोगों में फ़र्क है, जो कैप का इनका बैच है उसके अंदर फ़र्क है, दोनों के झंडे में फ़र्क है, दोनों की वर्दी में फ़र्क है, लाइन यार्ड में फ़र्क है। तो ये और अहम फ़र्क हैं। दोनों का जो कैप है उसमें फ़र्क है, दोनों के जो शोल्डर्स में लगते हैं उनमें फ़र्क है। तो फ़र्क दोनों में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अहम जो फ़र्क है वो यही है कि असम रेजिमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है और जो असम राइफ़ल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। तो ये कुछ फ़र्क जो मुझे नज़र आए वो मैंने आपके सामने रखे हैं। कुछ और आपको
दोनों के बीच फ़र्क नज़र आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर